BEL और सिप्ला, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट में ये भी रखना चाहती हूँ कि 1485 के आसपास ट्रेड कर रहा है। राजेश सातपुते ने मेरे ख्याल में आज ओपनिंग के साथ ही ये ट्रेड दिया था। आई थिंक इनका टारगेट अचीव हो चुका है। आई थिंक राजेश पालविया साहब ने भी 1480 का कॉल दिया था और राजेश सातपुते ने भी ये दरअसल 8 बजे सुबह में टॉप कॉल्स में दिया था। सातपुते साहब, ये टारगेट 1 आपका अचीव हुआ है, अब अगला पड़ाव क्या रहेगा? अर्षिता जी, देखिए पैटर्न देख के लगता है कि जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो भी मिलेगा और वो है हमारा 1520 का। तो पहला टारगेट था करीबन 40-45 रुपीज का। तो मुझे लगता है अभी भी जिन्होंने लिया है उनके लिए तो मैं यही कहूंगा, आप बने रहे। रही बात स्विंग ट्रेडिंग की, तो वो बात अलग हो जाती है कि इंट्राडे के लिए साइड पे हो गए, लेकिन थोड़ा अगर जो कोई वक्त दे कल तक का भी, तो मुझे लगता है इसका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 1520 का। नया स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा 1465 का। तो इट्स स्टिल अ बाय इन सिप्ला। स्टिल अ बाय इन सिप्ला, और ये इनफैक्ट चर्चा खबर से पहले हुई थी और वो टारगेट अचीव हुआ। आज किस बेसिस पर भागा है? यतिन हमारे साथ है बताने के लिए। यतिन, बताइए क्या खबर आई इधर? तो देखिए, सबसे पहले सिप्ला की बात करते हैं, जिसको एक फाइनल अप्रूवल मिला है, जेनेरिक वर्जन ऑफ सोमाटुलिन। ये एक कॉम्प्लेक्स ड्रग है जिसकी यूएस में मार्केट साइज सिप्ला के प्रेस रिलीज के हिसाब से लगभग 7,600 करोड़ रुपए है। और कहीं ना कहीं एनालिस्ट को लगता है कि 20 से 25% मार्केट शेयर सिप्ला इस पर्टिकुलर ड्रग में कमांड कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिप्ला के यूएस प्लांट से ये अप्रूवल आता हुआ नजर पड़ रहा है। और जो यूएस बिजनेस सिप्ला का फीका पड़ा हुआ था एनालिस्ट के हिसाब से, वहाँ फिर से एक बार रौनक लौटेगी और करीब 100 से 120 मिलियन डॉलर्स के आसपास की यहाँ आपको सेल्स आती हुई नजर पड़ सकती है। यानी एक सिंगल प्रोडक्ट जो है सिप्ला को 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सेल्स दे सकता है। और शायद इसीलिए आज स्टॉक 3.5-4% की तेज़ी के साथ इंट्राडे में ट्रेड कर रहा है। और इसी तरीके से BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स फोकस में है रिजल्ट्स के बाद, और निफ्टी इंक्लूजन कैंडिडेट के तरीके से इसको देखा जा रहा है, जिसके बाद स्टॉक में मोमेंटम भी बढ़ा है। मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी ज़बरदस्त थी ऑर्डर इनटेक को लेके, जहां वो 25,000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये 25,000 करोड़ के ऑर्डर में MRSAM मिसाइल, जो सैम मिसाइल्स हैं, इसका जो गणित है वो नहीं किया गया है। तो अगर वो MRSAM मिसाइल्स की ऑर्डर आ जाती है तो ये ऑर्डर बुक ओवर एंड अबव होती आपको नजर पड़ेगी। एबिटा मार्जिन 23 से 25% के बीच में मैनेजमेंट ने गाइड किया है। और कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट रेवेन्यू वो 1000 करोड़ से ज़्यादा की मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन रख रहा है, जिसके अंदर नए ऑर्डर्स एक्सपोर्ट मार्केट्स के भी आएंगे। तो इसके चलते स्टॉक में आप फिर से एक नया 52 वीक हाई देख रहे हैं। अभी लगभग 3% की तेजी के साथ BEL कारोबार करता हुआ नजर पड़ रहा है। तो नई तेजी, और MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, वो इनफैक्ट एक ड्राइविंग फैक्टर रहने वाला है BEL के लिए। मानस, आपने पहले HAL पर एक पर्सपेक्टिव दिया, चार्ट के लिए अब BEL पर भी कॉल दीजिए। तो देखिए, चाहे HAL हो चाहे BEL हो, दोनों के चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो अभी भी BEL में आई थिंक स्ट्रेंथ है। लॉन्ग साइड पे ही ट्रेड लेना चाहिए, पोजिशनली ट्रेड लीजिए तो बेहतर रहेगा। 269 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लीजिए। अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा BEL का, वो 300 रुपए के आसपास का होगा। तो स्ट्रेंथ तो अभी भी दिखती है और ये भी स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए।